तो दोस्तों आज है तारीख 24 जुलाई और आज के दिन इन्फोसिस के क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं जिसका इंतज़ार हम सभी को रहता है। इनफैक्ट पूरे बाजार को यहाँ पर इंतज़ार रहता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा गहन विश्लेषण करने वाले हैं Q1 के नतीजों का और इसको हम कंपेयर करेंगे। देखिए इसकी पीयर ग्रुप कंपनीज, टीयर वन कंपनीज के साथ TCS, HCL टेक एंड विप्रो। तो इससे हमको पता चलेगा कि किसने यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और इन्फोसिस का नंबर कैसे आए हैं, उसके हिसाब से किस प्रकार स्टॉक प्राइस का मूवमेंट रह सकता है, आईटी सेक्टर में किस प्रकार का मूवमेंट रह सकता है, बाजार में किस प्रकार का मूवमेंट रह सकता है मंडे को। तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फोसिस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देखिए रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर पॉजिटिव है, अराउंड 7% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर 23% की ग्रोथ। तो रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये TCS से भी अच्छा है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। HCL से भी अच्छा है एंड विप्रो से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्फोसिस की देखने को मिल रही है। तो टॉप लाइन जो ग्रोथ है TCS, HCL टेक, विप्रो के मुकाबले काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 1% से गिरता हुआ नजर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 4% से गिरता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं TCS से, HCL टेक से एंड विप्रो से, तो अगेन इन्फोसिस ने यहाँ पर दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बीट किया है तीनों ही कंपनी को। इसकी जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं यहाँ पर कम गिरते हुए नजर आए हैं एज कंपेयर टू अदर 3 कंपनीज। अब अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखिएगा कि TCS के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस है और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर सेम है। विप्रो के मुकाबले यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस EBIT में यहाँ पर कम है इन्फोसिस का एंड HCL के मुकाबले, विप्रो के मुकाबले अगर आप देखें कंपेयर करें तो इन्फोसिस के नंबर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं ऑपरेटिंग जो है EBIT में। पैट की बात करते हैं तो पैट में आप देखिए कि 6% की डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर 3% की ग्रोथ है। TCS में देखिए 4% की डिक्लाइन थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 5% की ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे TCS ने बीट किया है इन्फोसिस को एंड ईयर ऑन ईयर भी TCS ने बीट किया है इन्फोसिस को। तो पैट कंपैरिजन में TCS यहाँ पर बीट करता है, लेकिन HCL टेक की बात करें, अगर विप्रो की बात करें तो उनसे यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन नंबर इन्फोसिस के देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल अभी तक बात करूँ यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन के फ्रंट पे, तो इन्फोसिस ने दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि TCS ने पैट में बीट किया है। अब यहाँ पर हम दूसरे मैट्रिक्स पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है यहाँ पर अट्रिशन। तो अट्रिशन देखिए TCS का 19.70% है, HCL का 23.80% है, विप्रो का 23.30% है, लेकिन इन्फोसिस का है भाई साहब 28.4%। और पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था अराउंड 20% का अट्रिशन था इन्फोसिस का। तो अट्रिशन यहाँ पर जो है सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 28% से ज़्यादा का अट्रिशन दोस्तों एक बहुत ही नेगेटिव संकेत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अट्रिशन के मुकाबले में, कंपैरिजन में इन्फोसिस यहाँ पर काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बिलियन डॉलर्स में ही वैल्यू है। तो सबसे बेहतरीन जो अभी लार्ज डील्स की जो वैल्यू टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो TCS की है 8.2 बिलियन डॉलर, HCL टेक की $2 बिलियन, विप्रो की $1.1 बिलियन एंड इन्फोसिस की 1.7। तो TCS यहाँ पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लार्ज डील्स टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCS के पास पड़ी हुई है और इन्फोसिस यहाँ पर विप्रो को बीट किया है, लेकिन HCL टेक से पीछे ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर अट्रिशन के मामले में देखें तो दोस्तों बहुत ही खराब नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू है, लार्ज डील की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि TCS का आप देखिए $8.2 बिलियन की यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है लार्ज डील्स की, जो कि बहुत अच्छी है। TCS की यहाँ पर 1.7 जो कि HCL से भी कम नज़र आ रही है। रेवेन्यू गाइडेंस की बात करते हैं तो 14 to 16% की FY23 गाइडेंस यहाँ पर दी है मैनेजमेंट ने, जो कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने दी थी 13 to 15% की। तो 1% की यहाँ पर जो है गाइडेंस बढ़ा के दी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी मतलब प्रेशर रहने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में भी आईटी सेक्टर में, क्योंकि इन्फोसिस की गाइडेंस ओनली 1% से बढ़ती हुई नजर आई है टॉप लाइन में। मार्जिन गाइडेंस यहाँ पर मेंटेन किए हैं, तो मार्जिन गाइडेंस यहाँ पर 21% के अभी भी काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं नहीं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल नंबर्स अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे टीयर वन के तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आइसोलेशन में देखेंगे तो इन्फोसिस के नंबर दोस्तों मुझे यहाँ पर अच्छे नज़र नहीं आ रहे। बहुत ही
आप कह सकते हैं कि एवरेज नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, एवरेज नंबर हैं, बिलो एवरेज नंबर आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन काफ़ी रहती है। तो मेरे हिसाब से बिलो एवरेज नंबर है। अगर आप आइसोलेशन में इसको देखते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू गाइडेंस भी देखिए 1% से ही बढ़ाई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक खतरे के संकेत हो सकते हैं। तो मंडे के दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्फोसिस का स्टॉक मुझे लगता है कि दोस्तों गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में आप देखेंगे तो नंबर्स मेरे हिसाब से एवरेज हैं, बिलो एवरेज आप इसको कह सकते हैं। और मंडे के दिन ये जो है इन्फोसिस का अगर मैं बात करूं, वेटेज काफ़ी है आईटी सेक्टर में, तो उसका असर यहाँ पर पूरा आईटी सेक्टर में भी पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप देखिएगा कि ये स्टॉक गिरता है तो इसमें आप मौके की तलाश कीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि बार बार दोस्तों सेम चीज़ कहूँगा, आईटी सेक्टर की बात की जाए तो आईटी सेक्टर में ये जो अभी अनसर्टेनिटीज़ हैं, ये जो प्रेशर है, ये एक खरीदने का मौका है फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और चलेंगी, इसके बाद ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी भी आप देखिएगा तो डिमांड इन्वायरमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग, मैनेजमेंट के स्टेटमेंट जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, डिमांड इन्वायरमेंट अच्छा है, डील जो है अच्छी नज़र आ रही है। बजट स्पेंडिंग की बात करें जिनके क्लाइंट्स की, तो वो भी यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं 1-2 क्वार्टर और चलेगी, उसके बाद जो है सिचुएशन बदलती हुई नजर आएगी और यहाँ से आईटी सेक्टर फिर से हमको हो सकता है लीड करता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर जो हर गिरावट होगी इसको आपको बाय करना है। तो अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ये टीसीएस और इन्फोसिस है, टीयर 1 में तो इन 2 कंपनीज पे आप फोकस कीजिए। टीयर 2 अगर आपको देखना है तो एल और एल पे आप जा सकते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में परसिस्टेंट सिस्टम्स हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो एल हो गया, ठीक है, एल हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया। छोटी कंपनीज में जो है हैप्पीएस्ट माइंड, मेस्टेक जैसी कंपनीज को आप फोकस कर सकते हैं। तो गिरता है स्टॉक तो ये स्टॉक आ सकता है 1400 के आसपास, अगर और गिरता है तो 1300 की रेंज में भी हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप इन मौके का फ़ायदा उठाइएगा अगर ये आते हैं तो। बाकी लेट्स सी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है मंडे को, लेकिन मुझे लगता है मंडे को ओवरऑल मार्केट गिर सकता है, क्योंकि देखिए अभी वीकेंड पे काफ़ी सारी बड़ी दिग्गज जो ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनका वेटेज इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा है, उनके नंबर आए हैं, जैसे कि रिलायंस। तो रिलायंस के नंबर यहाँ पर अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से, बैड नंबर्स हैं रिलायंस के, क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन जिस प्रकार यहाँ पर बड़े हैं रिलायंस के, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होती हुई देखने को नहीं मिली है। उम्मीद थी कि बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी, लेकिन आई थिंक 30-40% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि एक्सपेक्टेशन के मुकाबले काफ़ी कम है। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स हमने देखे, काफ़ी खराब नंबर वहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई के नंबर जो हैं गुड नंबर्स हैं, और अभी इन्फोसिस के हमने नंबर देखा, बिलो एवरेज नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रैग हो सकता है पूरे इंडेक्स पे, और आईटी सेक्टर पे भी ड्रैग आता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप नज़र रखिएगा और अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहिए, लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए। आईटी जो अच्छी कंपनीज हैं उनको एक्यूमुलेट कीजिए, अच्छी कंपनीज को एक्यूमुलेट कीजिए, बी इट मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्लू चिप, लार्ज कैप, अच्छी कंपनीज को फोकस कीजिए, अच्छी कंपनीज में धीरे धीरे माल बटोरते रहिए, लॉन्ग टर्म का फोकस रखिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।